सर कई फर्म ऐसी हैं, देखने में आया है कि उनके द्वारा जो है बिलिंग की गई है कई तरह की, और लाखों रुपए की बिलिंग उनके द्वारा की गई है। जीएसटी उन्होंने समय पर नहीं भरा, जबकि नियम ऐसा है कि हर महीने जो है जीएसटी उनको पे करनी होती है, जो बिल वो काट रहे हैं उसके। और लेकिन देखने में आया है कि साल साल भर तक जीएसटी उन्होंने नहीं भरी, और अंत में वो फर्म बंद हो जाती है। और अब जीएसटी के जो अधिकारी हैं वो जिन लोगों के बिल कटे हैं उन पर प्रेशर बना रहे हैं जीएसटी भरने के लिए। तो ये पूरा क्या मामला है? एक्चुअल में जो जीएसटी का प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी सब जो जब जीएसटी शुरू हुआ तो उसी समय लोगों को इतना ज्ञान नहीं था जीएसटी का कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी थी। वो तो ये तो निश्चित था कि आनी थी, लेकिन उस समय किसी को ये आइडिया नहीं था कि हम किससे माल खरीद रहे हैं, वो रिटर्न भर रहा या नहीं भर रहा, तो किसी ने देखा नहीं। लेकिन अभी बहुत सारे केस उभरे पड़े हुए हैं। वो हाल ये है कि पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 2 लाख करोड़ के ऐसे मामले चल रहे हैं, 2 लाख करोड़। और लोग इसमें बर्बाद हो जाएंगे पूरी तरह, बिजनेसमैन, क्योंकि उनने उनसे जो व्यापार किया है। तो इसमें मेन प्रश्न ये उठता है कि भाई अब उनका कहना है कि आप भरिए, आपने क्रेडिट लिया। तो जिसने क्रेडिट लिया है वो आगे दे चुका है टैक्स, उनको जमा करा चुका है जिसने जिससे उनने माल खरीदा। तो अब वो कह रहा है नहीं, माल नहीं खरीदा, बिल खरीदा। अब लड़ाई इस बात की चल रही है। ठीक है भाई, माल खरीदा, बिल खरीदा, जो भी खरीदा, तब आप लोग कहाँ थे जब वो एक आदमी फर्जी भाड़ा कर रहा था? कोई 8 महीने, कोई 10 महीने, किसी ने 2 महीने, 2 साल फर्म चला ली, एक कमरे में रजिस्ट्रेशन करा लिया, अधिकारी ने उनको रजिस्ट्रेशन दे दिया। और उसका जो है टैक्स जमा नहीं हो रहा। मंथली नियम तो ये है कि अगर हमने इस महीने का टैक्स अगले महीने जमा 20 तारीख जमा नहीं किया तो 10 दिन बाद हमारा नंबर ब्लॉक कर देंगे वो। तो इन लोगों को कैसे 1 1 साल की छूट मिलती रही? इसमें इतने लोग फंसे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, इसमें करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का वो उनके ऊपर चार्ज लग रहा है। अभी इंदौर में भी रेट हुई तो उनमें जो है एक एक आदमी को 10 10 करोड़ प्लस। अब वो कहाँ से दे? वो सब कुछ बेच देगा तब भी वो पैसा ही दे पाएगा। तो उसका उसका कसूर क्या है? उसने आगे से जो काम किया है तो आप उसको पकड़ो ना। जिसने नहीं किया, आपका पैसा जमा नहीं किया या जिसने रिटर्न जमा नहीं किया, तो कायदे से तो उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि जो बच गया उसी को जो मारने में लगे हैं लोग। कायदे से तो ये होना चाहिए कि भाई आपने, अब उनका कहना है कि साहब वो तो है ही नहीं, उसका घर ठिकाना नहीं है, पता नहीं है, तो भाई उस अधिकारी को पकड़ो जिसने उनको रजिस्ट्रेशन दिया, जिसने उनके रजिस्ट्रेशन में कमीशन खाया है या उनका पार्टनर रहा, जो भी रहा होगा। क्योंकि बगैर अधिकारी के मिले तो ये हजारों करोड़ की चोरी कैसे हो सकती है? तो आज पूरे इंडिया में, गुजरात गुजरात में बहुत बड़े बड़े स्कैंडल है। 2 2 सौ करोड़, 3 3 सौ करोड़ का एक एक आदमी का स्कैंडल चल रहा है।